हेलो देयर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है राइबोसोम्स के मतलब आज हमने पढ़ना है कि राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है। वो कह रहे हैं राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स दैट आर ईदर फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड आर बाउंडेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। के जो राइबोसोम्स होते हैं ये दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है बाउंड कर रहे होते हैं, उसके साथ चिपके हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल में पाई जाती है। इसके साथ साथ जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं ये यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोम्स हमारे पास यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों तरह के सेल्स में पाए जाते हैं। अब इसके बाद इसकी कंपोजिशन आ जाती है कि राइबोसोम किन किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं। Each ribosome is made up of almost equal amount of protein and ribosomal RNA। तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन दोनों की क्वांटिटी 50-50% होगी और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारे पास राइबोसोम्स को बना देते हैं। इसके बाद आगे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक वन। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक वन से बड़े होते हैं। तो ये इनकी साइज की बात भी यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले क्या बात हुई? सबसे पहले कि ये क्या है? दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं और या तो ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे हैं या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगे हुए होते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट दोनों तरह के सेल्स में पाए जाते हैं। इसके बाद अब इनकी कंपोजिशन की बात की जा रही है। तो इनकी कंपोजिशन में 50% प्रोटीन्स एंड 50% राइबोसोमल आरएनए आपस में मिलते हैं इक्वल अमाउंट्स में और जो है हमारे पास एक राइबोसोम बन जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक वन से बड़े होते हैं, साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। इसके बाद हमने इसके फंक्शंस को देखना है कि राइबोसोम्स के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले वाला फंक्शन है राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन यहाँ पे बन रही होती है। प्रोटीन सिंथेसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द सेल, सो द लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू द सेल। किसी भी सेल के लिए प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है उसकी सिंथेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि हर सेल में जो है राइबोसोम्स के नंबर कितने होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। When ribosome is not working, it is disassembled into two smaller units। जब राइबोसोम वर्किंग कंडीशन में होता है तो वो आपस में मिला हुआ होता है, मतलब कि वो असेंबल फॉर्म में होता है, जुड़ा हुआ होता है। और जब क्या हमारे पास जब वो वर्क नहीं कर रहा होता, नॉन वर्किंग कंडीशन में होता है, तो वो क्या करता है? दो यूनिट्स में जो है वो डिसअसेंबल हो जाता है, अलग हो जाता है। ये इधर उन्होंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। तो अगर डिसअसेंबल ये देखें, ये इसका स्मॉलर यूनिट है, ये लार्जर वन है। और जब ये नॉन वर्किंग कंडीशन में होते हैं तो ये डिसअसेंबल हो जाते हैं, और जब वर्किंग कंडीशन में होते हैं ये राइबोसोम तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ये आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरह से होता है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि राइबोसोम्स क्या है। ये ग्लैनुलर जो है हमारे पास दानेदार स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके अलावा ये जो है साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, फ्रीली पाई जाती है, मतलब कि ये या तो फिर ये फ्रीली फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, या तो फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हमारे पास जुड़ी होती है। और यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों तरह के सेल में ये पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 50% प्रोटीन्स एंड 50% राइबोसोमल आरएनए आपस में मिलके एक राइबोसोम हमारे पास बना देता है। इसके बाद अगर हम इसकी साइज की बात करें यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है उसका साइज जो स्लाइटली बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। इसके बाद इसके फंक्शंस आगे। फंक्शंस में बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि यहाँ पे राइबोसोम्स में प्रोटीन बन रही होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। ये इसका जो है वो बेसिक फंक्शन है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप काइंडली नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।